श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज हम अष्टांग हृदय के ऋतुचर्या अध्याय के अंतर्गत हेमंत ऋतुचर्या का अध्ययन करेंगे। अब तक हम पढ़ चुके थे कि कषाय का उपयोग केवल स्नेह जो हमने मालिश के द्वारा लगाया था तेल, उसको दूर करने के लिए ही करें, अधिक नहीं। विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान में गर्म जल का प्रयोग करें। शरीर में वायु का कोप शीत से न हो, इसलिए कस्तूरी मिश्रित केशर का शरीर पर लेप करें। अगरू का धुआं देवें। यह तो बाह्य उपचार हुआ। अंतः उपचार के अंतर्गत सर्दी से बचने के लिए स्निग्ध मधुर रसों को, अतिशय स्निग्ध मांस रसों को, पुष्ट मेदुर मांस को, बहुत मेद वाले मांस को खाएं। सुरा को पिए और जो यह सेवन न कर सकें वह गेहूं, उड़द, गुड़ आदि से बने घृत बहुल पदार्थ खाएं। साथ ही साथ शरीर के शोधन के लिए गुनगुना पानी का प्रयोग करें। नूतन अन्न खाएं, अर्थात जिस अन्न को 1 साल नहीं हुआ ऐसा अन्न बरतें। आगे श्लोक में देखिए, प्रावाराजिन कौशेय प्रवेणी कौचवास्त्रितम् उष्ण स्वभावैर्लघुभिः प्रावृतः शयनं भजेत् युक्त्यार्क किरणान् स्वेदं पादत्राणं च सर्वदा। सर्दी में हम प्रावार रुई का बना रुईदार घन वस्त्र या ऊनी कंबल आदि, अजिन मृग चर्म, कौशेय रेशमी वस्त्र, प्रवीणी ऊन का सुए से बुना वस्त्र जैसे कि भोटिये आदि पहनते हैं, और कौचव, किसी किसी श्लोक में इसके स्थान पर कुथक पाट भी दिया गया है, जिसका अर्थ है कंबल। कोचव का अर्थ रांकव वस्त्र भेद भी दिया गया है। इनका हम सेवन करें और इनसे ढके हुए आस्त्रितम, इनसे ढके हुए जो बिस्तर है, प्रावार, जो इन प्रावार, अजिन, कौशेय, प्रवेणी, कोचव, इनसे ढके हुए जो बिस्तर हैं उन पर उष्ण स्वभावैर्लघु भी प्रावृतः, गरम, उष्ण गरम, स्वभावैर्लघु भी और हल्के वस्त्रों से प्रावृतः ढककर शयनम भजेत, सोएं। ऊपर कुछ प्रकार के वस्त्रों के भेद बताए गए हैं। प्रावार रुई का बना हुआ रोएदार घन वस्त्र, अजिन चर्म, मृगछाला आदि, कौशेय रेशमी वस्त्र, प्रवेणी ऊन का सुई से बुना हुआ वस्त्र,
कौचौ, कंबल, इनसे ढके हुए बिस्तर पर गर्म एवं लघु वस्त्रों से ढककर सोएं। युक्त्या अर्क किरणान, और युक्ति से सूर्य की किरणों का स्वेदम और स्वेद का सेवन करें। युक्ति पूर्वक सूर्य की किरणों का सेवन करें, स्वेदन कर्म करें, पाद त्राणम च सर्वदा, और हमेशा जूतों का प्रयोग करें या मोजों का प्रयोग करें। तब हम सर्दी से बच सकते हैं। आइए वक्तव्य में देखें। स्नान विधि देखें। इससे पूर्व जो हमारी मालिश की बात थी उसमें देखें कि मालिश के समय जो शरीर पर तेल लगा है उसे कषाय द्रव्यों से दूर करें, न कि साबुन आदि क्षार युक्त पदार्थों से। इनके प्रयोग से केश भूमि रुक्ष हो जाती है। स्नान विधि, इसके लिए शास्त्र में द्रोणी अवगाहन टब में लेटकर नहाने का विधान है। इसमें गर्म पानी भर दिया जाता है। सिर को डुबाए बिना पूरे शरीर का इस प्रकार सुखद स्नान हो जाता है। केशर कस्तूरी का लेप करने से शरीर सुवासित हो जाता है और शरीर में उष्णता का संचार भी होता है। भोजन खाने वाले की रुचि के अनुसार इसका निर्माण किया तथा कराया जाता है। मांस भोजन मांस भोजियों के लिए है, शाकाहार सबके लिए है। उड़द के बड़े तथा पकोड़े शाकाहारियों के मांस के प्रतिनिधि स्वरूप आहार द्रव्य हैं। वसा प्राणिज स्नेह है। गौड़ शब्द से गुड़ से बने भोज्य पदार्थ या मद्य का ग्रहण किया जाता है। प्रवेणी रंगीन ऊनी वस्त्र को कहते हैं। कौचव रांकव वस्त्र भेद है। पाठ भेद के अनुसार कुथक, कुत का अर्थ अमर कोश में कुश दिया है। इसके कुशासन बनते हैं, ये बिछाए जाते हैं। धान के पुआल का गद्दा गरीबों का उत्तम बिस्तर है, किंतु श्री चक्रपाणि ने कुतक का अर्थ चित्र कंबल किया है। इसी अर्थ में माघ पंडित ने भी इस शब्द का प्रयोग किया है। देखें, कुथेन नागेंद्र मिवांद्र वाहनम। इसके अतिरिक्त श्री अत्रि देव तथा श्री छंगाणी जी ने इसका अर्थ रुई का गद्दा किया है। यह अर्थ प्रसंगोचित होने पर भी विचारणीय है। मूल में कौचौ शब्द होने पर भी हेमाद्री कुतक का पर्याय कंबल दे रहे हैं। अस्तु। आगे श्लोक में बताया जा रहा है कि हेमंत ऋतु में किस प्रकार की स्त्रियों का सेवन पुरुष को करना चाहिए। पीवरोरुस्तन श्रोण्यः समदाः प्रमदाः प्रियाः हरन्ति शीतमुष्णाङ्ग्यो धूपकुङ्कुमयौवनैः। पीवर पुष्ट, उरु जिसके उरु पुष्ट हैं। स्तन श्रोण्यः श्रोणी, पुष्ट उरु स्तन श्रोणी वाली।
समदाह मद से युक्त, मद वाली। प्रमदाह प्रियः ऐसी प्रिया स्त्री। सुरा के मद से मत वाली प्रिया, प्रिय स्त्री। धूप कुमकुम यौवनई कुमकुम के लेप और अगरू की धूप और यौवन के कारण। उष्ण अंग्यो उष्ण अंग वाली। शीतम हरंती ऐसी स्त्रियां शीत का हरण कर लेती हैं, शीत को सर्दी को दूर कर देती हैं। पीवरो उरु पुष्ट उरु स्तन श्रोण्यः और श्रोणी वाली। समदाः प्रमदाः प्रियाः सुरा के मद से मत वाली जो प्रियाएं हैं वो धूप कुमकुम यौवनई अपनी इन 3 चीज़ों अगरू की धूप, कुमकुम के लेप और अपने यौवन के कारण उष्ण अंग्यः उष्ण अंगों वाली हो जाती हैं और शीतम हरंती शीत का हरण कर लेती हैं। अंगारताप संतप्त गर्भभुवेश्मचारिणः शीत पारुष्य जनितो न दोषो जातु जायते। अंगार ताप्त संतप्त अंगारों की गर्मी से गर्म किए हुए। गर्भभुवेश्मचारिणः अथवा गर्भभुवेश्म घर के भीतर बनी हुई गुफा में निवास करने वाले। अंगार ताप संतप्तः अंगारों की गर्मी से गर्म किए हुए घर के कमरे में रहने वाले अथवा गर्भभुवेश्मचारिणः घर के भीतर बनी हुई गुफा में निवास करने वाले जो व्यक्ति हैं वो शीत पारुष्य जनितो शीत की कठोरता के कारण उत्पन्न दोष। ऐसे व्यक्तियों को शीत की कठोरता के कारण उत्पन्न दोष न जातु जायते कभी भी उत्पन्न नहीं होते हैं। जो व्यक्ति अंगारों की गर्मी से गर्म किए हुए मकान वाले कमरे में रहते हैं अथवा घर के भीतर बनी हुई गुफा में निवास करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को शीत के पारुष्य के कारण उत्पन्न दोष कभी नहीं होते। इसलिए इन दिनों में इस प्रकार के घर में निवास करना चाहिए। अब देखें कि शिशिर ऋतुचर्या में हमें क्या करना चाहिए। तो वाग्भट जी कहते हैं अयमेव विधि कार्यः शिशिरे अपि विशेषतः तदा हि शीतमधिकं रौक्ष्यं चादानकालजम्। अयम एव विधि कार्यः शिशिरे अपि विशेषतः कि विशेषतः विशेषकर अयम एव विधि यही विधि शिशिरे अपि कार्यः शिशिर ऋतु में भी करनी चाहिए। विशेषकर यही विधि शिशिर ऋतु में भी बरतनी चाहिए। तदा ही क्योंकि शीतम अधिकम शिशिर ऋतु में शीत अधिक होता है।
आदान कालजम च रोक्षम, और आदान काल जनित रुक्षता भी होती है। हमें हेमंत ऋतु में भी ऊपर बताई गई इन सभी विधियों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इस ऋतु में हेमंत ऋतु की अपेक्षा शीत अधिक होती है और इस ऋतु में आदान काल प्रारंभ हो जाता है, अतः इसमें रुक्षता आने लगती है। वक्तव्य में देखिए, इसमें आदान काल के प्रारंभ होने के कारण जो रुक्षता होने लगती है उसकी शांति के लिए अभ्यंग का सेवन तथा स्निग्ध आहारों का सेवन करना चाहिए। संक्षेप में यही शिशिर ऋतुचर्या है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।